हेलो जी। आज के तीसरे वीडियो में हम बात कर लेते हैं एक लगेज कंपनी के बारे में। कंपनी का नाम है वीआईपी इंडस्ट्री। और देखो, सिंपल सा बिजनेस मॉडल है। अलग अलग तरीके के लगेजेस बनाते हैं और उनको बेचने का काम करते हैं। चाहे वो हार्ड लगेज हो जाए, सॉफ्ट लगेज हो जाए, डफल बैग्स हो गए, बैकपैक्स हो गए, लेडीज हैंड बैग्स हो गए, ये सारे के सारे को मैन्युफैक्चर करो और इनको बेचो। और इनके कुछ तीन चार अलग अलग ब्रांड है, उन चारों ब्रांड के अंडर ये लोग अपना लगेज बेचते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। इस इंडस्ट्री में हमारे पास तीन कंपनी है, तीनों को हम देख लेंगे। एक है ब्रांड कॉन्सेप्ट, जो सिर्फ और सिर्फ टॉमी हिलफिगर का जो लगेज वाला सेक्शन है उसको केटर करता है। दूसरा कंपनी हमारे पास है सफारी, और तीसरा है हमारे पास वीआईपी इंडस्ट्री। तो तीनों को देख लेंगे कैसे कैसे करती हैं। इस वाले वीडियो में हम बात करने वाले हैं वीआईपी इंडस्ट्री के बारे में। अगर हम वीआईपी इंडस्ट्री के मार्केट कैप से शुरुआत करें तो रफली 8,000 करोड़ रुपीज के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप है। 8,000, 8,200, 300 करोड़ रुपीज के आसपास का मार्केट कैप है। अब देखो, आप चाहे कुछ भी बना रहे हो, एंड ऑफ द डे हमें मतलब है ग्रोथ से। आप वॉल्यूम ग्रोथ कितना लेके आ पा रहे हो, वैल्यू ग्रोथ कितना लेके आ पा रहे हो। अगर वॉल्यूम ग्रोथ भी आ रहा है, साथ में वैल्यू ग्रोथ भी आ रहा है, इसका मतलब आपका रेवेन्यू में ज्यादा बूस्ट देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया रेट से रेवेन्यू आपका बढ़ेगा। तो रेवेन्यू कितना बढ़ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही है। अगर यहाँ पर बात करें तो कंपनी का कोई रेवेन्यू ग्रोथ था ही नहीं। 0.4%, मतलब कुछ भी नहीं किया आपने पूरे साल भर में। आपने जितना पिछले साल सेल किया था उतना ही आप इस साल भी सेल कर रहे हो। आपका कोई सेल्स में ग्रोथ का फिगर ही गायब है। तो जो हम कंपनी में ग्रोथ ढूंढते हैं वो तो यहाँ पर हमें देखने को मिल ही नहीं रहा। और अगर हम अभी बात कर रहे हैं वॉल्यूम ग्रोथ की, तो वॉल्यूम ग्रोथ जरूर 11% के आसपास का है। अब हमें कंपैरिजन किस तरीके से करना है। क्या पूरी इंडस्ट्री में यही हालत है? क्या सबका ही रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रहा है? और अगर अगर सबका रेवेन्यू ग्रोथ नहीं आ रहा तो कौन सी कंपनी ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ कर रही है? तो अगर आपने एक इंडस्ट्री चुन ली कि भैया मेरे को लगेज इंडस्ट्री के अंदर पैसा डालना है, कि कोई भी कंपनी जो लगेज बनाने का काम करती है, जो ये बैकपैक्स बनाने का काम करती है, इसमें मेरे को पैसा डालना है, तो आपको फास्टेस्ट प्लेयर इन द इंडस्ट्री देखना पड़ेगा। अब वो लॉस मेकिंग है, क्या लॉस से प्रॉफिटेबल होगा नहीं होगा, वो कहानी बात की है। पहले काम है हमारा सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लेयर ढूंढना। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम ग्रोथ कौन लेके आ रहा है, वो चीज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। अभी हमें ये तो पता चल गया कि वीआईपी इंडस्ट्रीज का 11% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ था। अगर हम पार्ट ग्रोथ की बात करें तो पार्ट में तो बैंड बच गया कंपनी का। 96% के आसपास का पार्ट गायब हो गया कंपनी का। मतलब आपने जहां तक मेरे को याद आ रहा है, पिछले क्वार्टर में इन्होंने पिछले Q1 FY24 में इन्होंने करीबन 60 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट किया था। जो रह गया सिर्फ दो तीन तीन या 4 करोड़ के आसपास का ही प्रॉफिट रह गया। मतलब बिल्कुल गायब हो गया पार्ट। तो आपकी बैंड बच गया। अब ये जो 11% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ लेके आए, इसमें भी देख लेते हैं कौन कौन से सेगमेंट से लेके आए। भाई ऑनलाइन आया, ऑफलाइन आया। ऑफलाइन में तो कोई भी ग्रोथ नहीं है। ऑफलाइन में 1% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ है। इनका ई कॉमर्स वाला बिजनेस फिर भी अच्छा चला। ई कॉमर्स वाले में इनको 73% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिला। इसीलिए हमें ओवरऑल कंपनी लेवल से 11% के आसपास का वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिल रहा है। नहीं तो कंपनी का हालत बहुत ही ज्यादा खराब। अब थोड़ा सा प्रॉब्लम समझ लेते हैं। प्रॉब्लम क्या हुई कि भाई 96% के आसपास का आपका पार्ट गायब हो गया। इसका मतलब कुछ बहुत ही तगड़ी प्रॉब्लम आई है, कोई एक्सटर्नल फैक्टर्स ही हिट कर रहे हैं कंपनी को, जिसकी वजह से कंपनी की ये हालत हुई है। सबसे बड़ा फैक्टर इनके लिए रहा बांग्लादेश वाला इशू। तो बांग्लादेश में पहले ये चीज जितना प्रोडक्शन कर पा रहे थे उतना प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से इनको क्या करना पड़ रहा है। भाई डिमांड तो आपको पता है कि डिमांड तो है। या तो आप अपना मार्केट शेयर छोड़ दो कि भाई मैं बेच ही नहीं पाऊंगा बैग। मतलब मैं अगर मेरे को सस्ते में नहीं बेच पाऊंगा, मेरा प्राइस महंगी पड़ रही है, तो मैं बैग बेचना छोड़ दूंगा, बट मैं सस्ते में नहीं बेचूंगा, अपना मार्जिन कंप्रेस करके नहीं बेचूंगा। तो एक ऑप्शन तो आपके पास ये है। दूसरा ऑप्शन ये है कि भाई ठीक है, मार्जिन कंप्रेस होके बैग जा रहा है, कोई बात नहीं, मैं अपना कम से कम मार्केट शेयर तो ना लूज करूं, मैं अपना वॉल्यूम में तो ग्रोथ लेके आऊं। तो ये दूसरी वाली साइड का। अब क्या हुआ, जब आप बांग्लादेश में बैग बनाते हो तो आपको बैग बनाने की कॉस्ट पड़ती है सस्ती, क्योंकि वहां पर लेबर कॉस्ट सस्ता है। छोटा कंट्री है, इंडिया के मुकाबले थोड़ी इकोनॉमिकली वीकर कंट्री है, तो वहां पर लेबर सस्ती है। लेबर सस्ती है, यही काम हो रहा है, एक स्केल पे आप पहुंच गए हो, इसकी वजह से आपका पर यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट काफी कम आता है। तो वहां पर आपको जितना रिक्वायरमेंट था उतना आप बैग प्रोड्यूस कर नहीं पा रहे थे, तो आपको उठा के इंडिया में प्रोडक्शन शिफ्ट करना पड़ रहा था। जब आप इंडिया में प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसी सेम बैग को बनाने की कॉस्ट आपको महंगी पड़ रही है। महंगी पड़ रही है, इसका मतलब आपको ग्रॉस मार्जिन में कंप्रेशन देखने को मिलेगा। दूसरी चीज क्या होगी, इन्होंने अपना श्रीलंका वाला लिक्विडेट कर दिया, तो उसकी वजह से आपको और भी ज्यादा प्रेशर देखने को मिला। तो इन सारी सिचुएशंस की वजह से आपको दिखेगा 96% के आसपास का आपका पार्ट ही गायब हो गया। बिल्कुल ऐसी तैसी हो गई, नाम का ही इन्होंने प्रॉफिट दिखाया। अब थोड़े से इनके ब्रांड्स के बारे में बात कर लेते हैं। इनके चार पांच मेजर ब्रांड्स है। एक तो वीआईपी खुद अपने ब्रांड नेम के अंडर बेचता है, फिर स्काईबैग्स के अंडर बेचता है, फिर एरिस्टोक्रेट के अंदर बेचता है, कार्टन के अंदर बेचता है, और कप्रीसी के अंदर बेचता है। कैप्रीसी तो हो गया आपका लेडीज में हैंडबैग वाला सेगमेंट, वो थोड़ा सा प्रीमियम वाला सेगमेंट हो गया। इस तरीके से इनका सेल आ रहा है। अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो,
अगर कंपनी में ग्रोथ आ ही नहीं रहा ना, तो बहुत ज्यादा कहानी करने से कोई मतलब होता नहीं है। तो बस हम देख लेते हैं कि भाई किस किस सेगमेंट से कितना कितना सेल आ रहा है, उसके बाद खत्म करते हैं। ये देखना जरूरी क्यों है, जिससे हम बाकी की सारी कंपनी ढंग से एनालाइज कर पाए, हमें पता चल पाए कि भाई इसका इसका जो प्रोडक्ट मिक्स है वर्सेस जो ब्रांड कॉन्सेप्ट का प्रोडक्ट मिक्स है वर्सेस जो आपका सफारी का प्रोडक्ट मिक्स है, उसके बारे में थोड़ा सा कंपैरिजन कर पाए कि कहीं ये प्रोडक्ट मिक्स की वजह से ही तो मार्जिन का चक्कर नहीं पड़ रहा, कहीं हो सकता है कि बैकपैक वाले प्रोडक्ट में इनको ज्यादा मार्जिन मिल रहा हो एज कम्पेयर टू हार्ड लगेज, या सॉफ्ट लगेज में ज्यादा मार्जिन मिल रहा हो एज कम्पेयर टू आपका लेडीज हैंडबैग। तो वो सारी चीजें कंपैरिजन करने के लिए एक बार ये जरूर देख लेते हैं। अगर हम देखें 56% ऑफ द सेल आता है इनका हार्ड लगेज से, तो मेजोरिटी ऑफ द सेल अभी भी गया हार्ड लगेज की तरफ। 19% आया सॉफ्ट लगेज से, 15% आया बैकपैक से, 7% आया डफल बैग से, और रिमेनिंग 3% आया लेडीज हैंड बैग से। तो इसका मतलब ये तो समझ में आ गया कि इस कंपनी को आपको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि लेडीज हैंड बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। लेडीज हैंड बैग में क्या होता है, आपको थोड़ा सा मार्जिन ज्यादा मिलता है क्योंकि वो डिजाइन पे प्रोडक्ट दिखता है। तो अगर आप लेडीज हैंड बैग बना रहे हो और उसपे मतलब देखो कुछ आप बैग लेने जा रहे हो, तो आप उसमें ये तो नहीं बोलते ना कि भाई इसमें कितने रुपए का धागा लगा है वो बताओ। तो ये वाला सिचुएशन होती नहीं। तो जब आप लेडीज हैंडबैग खरीदने जा रहे हो, तो आप उसको डिजाइन पे खरीद रहे हो। अगर उसका बहुत बेहतरीन डिजाइन है तो शायद उसका प्राइस 25,000 रुपए होगा, और उसमें चाहे मटेरियल 500 रुपए का ही लगाओ। और अगर उसमें डिजाइन अच्छा नहीं है, कोई ब्रांड नेम नहीं है, तो वो 500 रुपए का पर्स आपको हो सकता है 600 रुपए में ही मिल जाए। मतलब रॉ मटेरियल प्राइस 500 रुपीज एंड सेलिंग प्राइस है 600 रुपीज। तो सिर्फ और सिर्फ ब्रांडिंग का फर्क हो गया, डिजाइन का फर्क हो गया। तो लेडीज हैंडबैग में आपको ये प्रीमियम देखने को मिलता है, और वो यहाँ पर बहुत छोटा सेगमेंट है। तो वो प्रीमियम का फायदा इनको देखने को मिल नहीं रहा। तो एक चीज हमें ये भी समझ में आ गई। फिर अगर हम ब्रांड वाइज कंट्रीब्यूशन देखने जाएं कि भाई स्कैबैग्स कितना करता है, आपका वीआईपी इंडस्ट्रीज कितना अपने ब्रांड नेम के बेचता है, वो वाला रेवेन्यू सेगमेंटेशन देखने जाए तो हमें पता चलेगा स्काईबैग्स का सबसे ज्यादा सेगमेंटेशन 31% के आसपास का कंट्रीब्यूशन करता है स्काईबैग। वीआईपी कंट्रीब्यूट करता है 20%, कार्टन 5%। और ये हो गया हमारा मास प्रीमियम टू प्रीमियम कैटेगरी, और ये कुल मिला के बनाती है 56% के आसपास। अगर हम प्रीमियम कैटेगरी की बात करें तो उसमें यहाँ पर हमारे पास आ जाता है एरिस्टोक्राट, वो कंट्रीब्यूट करता है 41% टू द ओवरऑल सेल्स, एंड कप्रीसी जो कंट्रीब्यूट करता है 3% ऑफ द ओवरऑल सेल्स। और ये हो गया हमारा और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रीमियम वाला सेगमेंट। तो ये चीज भी हमने समझ ली। तो चलिए, कहानी वीआईपी इंडस्ट्री के बारे में तो यही थी। अगर हम बात करें सफारी और ब्रांड कॉन्सेप्ट की, तो ब्रांड कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा तेज पेस पे बढ़ रहा है इस इंडस्ट्री में। मतलब लास्ट क्वार्टर तक की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने दोनों का रिजल्ट देखा नहीं है, बट वीआईपी में तो कोई ग्रोथ आई नहीं। अब अगर हम थोड़ा 6-7 क्वार्टर पहले की बात करें तो एकदम उल्टा काम हो गया था। वीआईपी का मैनेजमेंट ने वीआईपी को छोड़ा और सफारी में जाके मिल गया। और सफारी का स्टॉक अगर आप देखोगे नीचे से 10 12 12 13 गुना के आसपास हो गया। मैं 2-3 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मतलब लास्ट लास्ट 12 टू 16 क्वार्टर्स के आसपास की अगर हम बात करें। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि मैनेजमेंट शिफ्ट हुआ। मैनेजमेंट ने वो जो सफारी का ग्रोथ इंजन है उसको बढ़ाया बाय 30-35% के आसपास से, और बहुत बेहतरीन ग्रोथ लेके आया। तो जो एक टाइम पे वीआईपी इंडस्ट्री लीडर हुआ करता था, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर कमांड करके रखता था, सबसे ज्यादा पेस पे ग्रोथ लेके आता था, वो सारा का सारा मार्केट लीडरशिप शिफ्ट हो गया आपका सफारी इंडस्ट्रीज के पास। सफारी इंडस्ट्री पूरा मार्केट खेचता हुआ चला गया और जबरदस्त रेट पे मार्केट शेयर ग्रोथ लेके आया, वॉल्यूम ग्रोथ लेके आया, वैल्यू ग्रोथ लेके आया, रेवेन्यू ग्रोथ लेके आया। तो अगर आप पिछले 7-8 क्वार्टर की बात करोगे तो सफारी इज डूइंग मच बेटर देन द लाइक्स ऑफ वीआईपी। और उसके उसके उससे भी ज्यादा अच्छी रेट पे ग्रो कर रहा है ब्रांड कॉन्सेप्ट। और ब्रांड कॉन्सेप्ट अभी नया नया कंपनी है, कुछ 7-8 क्वार्टर के आसपास के उसका रिजल्ट है, या ज्यादा ज्यादा 12-15 क्वार्टर के आसपास के रिजल्ट है, नया नया घुसा ही है। और वो एक अलग ही टेरिटरी में काम कर रहा है। वो क्या कर रहा है, वो टॉमी हिलफिगर जो ब्रांड है उसके लगेज को इंडिया में बेचने का काम कर रहा है। तो एज सच ब्रांड कॉन्सेप्ट के पास खुद का कोई ब्रांड नेम नहीं है, खुद का कोई प्रोडक्ट नहीं है। वो एक दूसरी कंपनी का प्रोडक्ट उठा रहा है और उसको बेच रहा है और बीच में कमीशन बनाने का काम कर रहा है। तो चलिए, यही थी कहानी। बाकी दो कंपनी की कहानी अगले 2 वीडियो में हम कर ही लेंगे। तो चलिए, अभी के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।